हेलो एवरीवन। आज हम आपके साथ एक ऐसा वीडियो शेयर करने जा रहे हैं जो क्लासरूम के दौरान उस वक्त रिकॉर्ड किया गया जब मेरा एक पुराना विद्यार्थी कुमार अविनाश, जो कि छठी जेपीएससी में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर के रूप में चयनित हुआ है। दुमका से वो रांची आया हुआ था और रांची आने के क्रम में वो संस्थान में मुझसे मिलने आया और इसी दौरान क्लास में जो बच्चे उस दौरान पढ़ रहे थे उसको उसने एड्रेस किया है। तो उसके एक्सपीरियंस को आप सुने कि किस तरीके से उसने अपनी सफलता हासिल की। पढ़ने के लिए उसने क्या कुछ अपनी रणनीति तैयार किया और एक बार 5वीं जेपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में असफल होने के बावजूद भी किस तरीके से उसने अपनी सफलता हासिल की। हम आप लोगों का परिचय करा दें। ये हैं अविनाश। अविनाश जो है अपना 6 जेपीएससी क्वालिफाई किया है अपने ही संस्थान से। अभी ये दुमका में है और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर के तौर पर, ठीक बोल रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि अविनाश अपना कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करें। लेकिन अविनाश के विषय में हम आप लोगों को पहले ही बताए हैं क्लासरूम में, आप लोगों को याद होगा। हम ये कई बार आप लोगों को बोले हैं कि ये वो बच्चा मेरा रहा है जो टेस्ट लेने के लिए एकदम परेशान किए रहता था। जिस वक्त भी खाली होते थे हम लोग ये टेस्ट के लिए परेशान किया रहता था। इसका एक अच्छा और एक बुरा बात बता रहे हैं। अच्छा ये कि ये लिखता खूब था और बुरा ये कि क्वेश्चन को कई बार ये समझता नहीं था और नोट्स को एकदम कॉपी करके चलाता था। मतलब ऐसा कि लगे कि जेरोक्स कर दिया है। दिक्कत ये होती थी कि जब क्वेश्चन के लास्ट में अगर कोई टेक्निकल शब्द हो तो थोड़ा वहाँ पर ये गड़बड़ करता था और उस गड़बड़ को सुधार करके और फिर अल्टीमेटली आज यहाँ तक है। हम चाहेंगे कि अविनाश अपने इन भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने संस्थान के इन नए साथियों को कुछ अपना एक्सपीरियंस बताएं, कैसे यहाँ पहुँचे, क्या कुछ, ये सारा बात आप बताएं प्लीज़। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। देखिए हम लोग यहाँ पर अगर है तो मोटिव हम लोग का यही होना चाहिए कि रिजल्ट हो। कभी ये मत सोचिए कि हमारा रिजल्ट नहीं हो सकता है, हम किसी से कमज़ोर हैं। जब हम अपने बारे में बताते हैं, हम यहाँ पर 6 जुलाई 2013 को ज्वाइन किए थे। जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट भी हुआ था और मार्कशीट भी नहीं आया था, तो ज्वाइन कर लिए। और जब कोचिंग में आए थे तो सिर्फ हमको 2 ही चीज़ पता था। ऐसे गांधी जी, भगत सिंह, सबका तो नाम हम लोग सुन रखे थे, तो सिर्फ 2 ही चीज़ हम लोग को पता था जो एक आम सभी को पता रहता है कि पहला प्रधानमंत्री कौन था और पहला राष्ट्रपति। मतलब उस लेवल से हम शुरू किए थे और यहाँ तक आए। तो उसमें सर का भी और काफ़ी योगदान रहा। और यहाँ पर उस टाइम जो माहौल हुआ करता था हमारे टाइम, बोलने के लिए मतलब हाथ उठ जाता था। सर एक क्वेश्चन पूछते थे यहाँ से वहाँ से, हाथ उठ जाता था। तो सर वहाँ से चूज करते थे कि किसको दे मौका। तो ऐसे मतलब चलता था। वो चीज़ आप लोग भी डेवलप कीजिए। ये चीज़ लोग लैक करता है मतलब वो होना चाहिए। जैसे हम जिसके साथ बैठते थे तो वो पुनीत सर, पहले से भी वो तैयारी करता था, तो उसी के साथ मेरा फ्रेंडशिप हुआ। तो देखते थे बार बार वो आंसर देता है, हम नहीं दे पाते हैं फिर भी। और मेरा पहला आंसर हम दिए थे 1.5 महीना बाद, बारूद की खोज किसने की थी, रॉजर बेकर। इसके बाद फिर हम रुके नहीं। इसके बाद तो सर का क्वेश्चन होता था और हाथ उठता ही उठता था। तो उसके पीछे रीज़न ये था कि हम क्या करते थे कि जो आज हम क्लास में पढ़ के गए तो वो कभी उसको, वो जो आज पढ़े घर जाते थे उसको रिवाइज किए, मंडे को वो पढ़े, फिर ट्यूसडे को जो पढ़े, फिर घर जाते थे तो पहले मंडे वाला रिवाइज करते थे, फिर उसको ट्यूसडे को पढ़ते थे। तो इसी तरह वो मेरा वीक पूरा चलता था। और जैसे सैटरडे को टेस्ट होता था तो टेस्ट के बाद फिर जब घर जाते थे तो उस वीक का पूरा फिर से रिवीजन करते थे। संडे को वही काम करते थे, फिर वही नेक्स्ट वीक वैसे ही चलते जाता था। मंथ जब जैसे कंप्लीट होता था तो फिर वो पूरा मंथ का रिवाइज करते थे, उसके बाद ही आगे बढ़ते थे। क्योंकि अगर देखिए, अगर आपको पीछे का अगर याद रहेगा ना तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आप जितना पहले पढ़ चुके हैं और अगर वो आपको याद ही नहीं है तो कॉन्फिडेंस कभी आपका नहीं बढ़ेगा। हमेशा आपको लगेगा अरे यार ये वो। और जब भी कभी आप लोग को जैसे मान लीजिए पढ़ने बैठे हैं और पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो उस टाइम क्या कीजिए कि सबसे ईजी टॉपिक उठाइए जो आपको पढ़ने में बहुत मज़ा लगता है, उसको उठाकर पढ़िए। तो इससे आपको मतलब वो जो है फिर से वापस से वो आपका ले आ जाएगा। और सर जैसा बहुत सा चीज़ ऐसा बोलते थे
जिसे कभी कभी मतलब डांटते भी थे सर हम लोग को, ऐसा नहीं है, लेकिन सर का वो डांटने में ना हम लोग को एक मोटिवेशन भी मिलता था, नहीं सर आज डांटे हैं, आज तो फिर तो हम लोग मतलब हमेशा रेगुलर बने रहे। जैसे हम लोग का 6 JPSC जो है काफ़ी टाइम लगा, PT एग्ज़ाम दिए, मेंस 2 बार डेट निकलने के बाद भी कैंसिल हो गया। तो सर से हम लोग रेगुलर एकदम टच में रहते ही थे। कोचिंग पहले दूसरा बैच नया बैच चल रहा था, सर टेस्ट लीजिए क्योंकि हम लोग ऐसे बना रहता था, है ना। और JPSC तो संस्थान में 2013 में हम आए पहली बार, और मेरे से पहले यहाँ पर और भी काफ़ी रिजल्ट हो चुका था। तो तुम्हारा इंस्पिरेशन कौन था सुपर? मेरे इंस्पिरेशन सर समीर अंकल थे, 3rd बैच जो है DSP अभी वर्तमान में भी रांची ACB में DSP है। तो वो मेरे घर के बगल रहते थे, तो उनको हमेशा देखते थे, मतलब उनके बारे में कभी अच्छा नहीं सुने थे कि ये पढ़ता नहीं है। और जब उनका रिजल्ट हुआ तो मतलब रातों रात सुपरस्टार कैसा बोलते हैं एकदम वैसा वो हो गया। तो फिर वहाँ से सर हमको भी इंस्पिरेशन मिला कि जब समीर अगर कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। हम यहाँ पे एक बात तुमको बताना चाहेंगे अभ्यास, समीर के विषय में बोले ना कि ये पढ़ने वाला नहीं था, ऐसा मतलब इस तरह का लोग के दिमाग में था। सेम बात मेरे दिमाग में भी था। और समीर उस समय उस बिल्डिंग में क्लास चलती थी, ऑफिस वाले बिल्डिंग में, और कोना में बैठता था और कभी भी आंसर नहीं करता था, ठीक है। लेकिन जब डांट पड़ती थी तो एक आध बार वो कॉपी ला करके हमको रिटेन मतलब मेंस के लिए वो ला करके हमको दिया, वो दूसरा कॉपी हम देखे नहीं। ये दिमाग में मेरा था कि लड़का पढ़ने वाला नहीं है, टाइम पास करता है केवल। लेकिन एक दिन वो लड़का जिद करके और हमको कॉपी दिखलाया कि सर प्लीज़ देखिए ना कैसा है। हम उसका कॉपी देखे और फिर अचानक मेरा जो पूरा धारणा था उसको बदल गया, क्योंकि उसकी लेखनी इतनी बढ़िया थी ना, मतलब हम बता नहीं सकते हैं। और फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखा और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही समीर रिजल्ट निकाला था 3rd JPSC में, जैसा अविनाश ने बताया। अभी वो DSP के पद पर है। हाँ अविनाश प्लीज आप अपना बात करें। तो समीर अंकल का रिजल्ट हुआ तो सर वहाँ से हमको इंस्पिरेशन मिला। तो फिर समीर अंकल बताएं कि ऐसा ऐसा कोचिंग है, हम उनसे जाकर मिले कि हमको भी करना है, तो बताएं विश्व भारती के बारे में। तो 2 बार हम आए भी इस गली में, तो हमको दिखा नहीं कोचिंग, क्योंकि उतना बड़ा मतलब एडवर्टीजमेंट हम लोग का है नहीं। सर का मेन फोकस पढ़ाई और रिजल्ट पर ही रहता है, एडवर्टीजमेंट और ये सब में नहीं रहता है। तो आए फिर सर से मिले। तो स्टार्टिंग में हम बस यही सोच के आए थे कि नहीं मॉक क्लास कर लेते हैं, यहाँ पे तो पढ़ना नहीं है, सर तो हिंदी में पढ़ा रहे हैं, हमको इंग्लिश में करना है क्योंकि मेरा इंग्लिश बैकग्राउंड रहा है। लेकिन जब सर का हम क्लास वो जो किए 3-4 दिन, तो फिर हम बोले नहीं पढ़ना है तो यहीं पर पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद फिर क्लास मेरा यहाँ पर शुरू हो गया। स्टार्टिंग में दिक्कत हुआ, लेकिन फिर सर के सारा एक एक चीज़ में हमें ध्यान चुके हैं। आपको एग्जांपल देते हैं कि सर जितना भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, हिस्ट्री हो जाए, इकोनॉमिक्स हो जाए, इंडियन पॉलिटी हो जाए, पब्लिक एक्ट, तो ये 4 सब्जेक्ट का हम आज तक कभी बुक ही नहीं पढ़े, इवन मेंस में भी नहीं पढ़े, सिर्फ सर का ही नोट्स पढ़े और कहीं का कोई नोट्स नहीं पढ़े। सर सही बात है सर, कभी कोई बुक ही नहीं यूज़ की, इवन मेंस में भी नहीं किए सर। सर का ही नोट्स को ही थ्रू आउट हम बस वही बेस बनाए, और PT भी वही रहा, सर का ही सारा सब चीज़। सर का तो मतलब क्या बोले, मतलब सर हम लोग को ऐसा मिले गुरु, हम लोग को कुछ ज़्यादा ही चला रहा है। नहीं सर ऐसा बात नहीं है, कितना रिजल्ट हुआ सर। और आप तो अब बता ही दिए सर, इससे ज़्यादा क्या बताएं कि हम कुछ कभी कोई बुक ही नहीं पढ़े 3-4 सब्जेक्ट का, सिर्फ अपना नोट्स ही पढ़े और उसी में ही रिजल्ट हो गया हम लोग का। और 6th में 99% क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर बैठ के लिख चुके थे, जो मेंस में जो हम लोग वहाँ लिखे थे 99% क्वेश्चन हम लोग यहाँ सॉल्व कर चुके थे, और एक बार भी नहीं 3-4 बार लिखे। हम लोग को बताए हैं कि 6 JPSC के दौरान जैसे शुरू में रहा कि ये लोग टेस्ट के लिए बहुत परेशान करता था, 50 से लेकर के 60 टेस्ट कमोबेश इन लोगों ने मेंस का पहले दिया था, और नतीजा ये हुआ कि ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन हम लोग एग्जाम से पहले कवर कर चुके थे, 3-4 बार कम से कम सारा लिख चुके थे। तो मेंस भी काफ़ी अच्छा गया। अब उसके बाद इंटरव्यू हम थोड़ा बोलने में थोड़ा शाइट टाइप के नेचर है, काफ़ी दिक्कत भी हुआ, लेकिन सर मोटिवेट किए, मौके दिए हम लोग,
तो मतलब एक कंप्लीट पैकेज आपको यहाँ पर उपलब्ध है। बस आप लोग की तरफ से वो चीज़ आना चाहिए, कितना ही रिजल्ट सर यहाँ से दिए और अच्छा लगेगा। अभी दुमका में है और दुमका में अपना कई सारा अधिकारी है। अगर अविनाश बताना चाहे तो सुन करके हमको भी अच्छा लगेगा और जो दुमका के बच्चे हैं उनको भी अच्छा लगेगा। एक बार बता दो आप कितने लोग हैं। सर दुमका में पंकज मेरा 4th बैच है, डिप्टी कलेक्टर है, मसलिया में वो वीडियो है। उसके बाद एक अतुल है 5th बैच डिप्टी कलेक्टर है, वो रामेश्वर में सीओ है। उसके बाद एक सुचेता मैम है 5th बैच है, वो अभी एडिशनल डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी है। उसके बाद जगदीप भैया हैं, वो हमारे ही बैच से 6th बैच से, तो वो फाइनेंस सर्विस में है और हम हैं। तो हम लोग कम से कम 5 लोग तो हैं ही सर। और अगर सब इंस्पेक्टर को भी ले लिया जाए तो और बढ़ जाएगा सर। एक्चुअली वो काउंटिंग कर ही नहीं पाते हम लोग, हाँ वो लोग इग्नोर हो जाता है तुम लोग के सामने। हाँ, नहीं वो लोग भी है तो रिजल्ट तो काफ़ी है। यहाँ से हम लोग इंस्टीट्यूट से टीचर्स भी निकले हैं सर, बैंक से भी गए हैं, मतलब हर एक सेक्टर में गए हैं। एक चीज़ और बताना चाहेंगे अविनाश मिश्र ने तमाम चीज़ जैसे बताया कि शुरुआत कहाँ से की। 5th JPSC में अविनाश का प्रीलिम्स नहीं हुआ था, 2 नंबर से लैग किया था। हम चाहेंगे कि उस चीज़ को ही बताओ क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं अविनाश जिनका कि प्रीलिम्स एक बार में शायद नहीं निकल पाता या नहीं निकल पाता है, तो आगे क्या रणनीति होनी चाहिए ये भी बचाओ ऐसा। सर इसके लिए तो सबसे पहले अपने माइंड को आप स्ट्रॉन्ग करके ही यहाँ पर आएंगे, क्योंकि अगर निकल गया तो आप लोग रातों रात स्टार हो जाइएगा, और नहीं निकलिएगा तो वही समाज आपको ताना भी मारेगा। तो माइंड आप लोग का पहले स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि हम कर सकते हैं। ये तो कभी थॉट ही मत लाइए, अगर लाते हैं तो उसी दिन कोचिंग छोड़ दीजिए, क्योंकि फिर आपको कहीं नहीं रहेंगे। तो माइंड में था कि सर करना है तो करना है, वही सोच के ही आए थे और मेहनत भी करते थे। तो 5th में क्या हुआ, 2 नंबर से प्रीलिम्स नहीं निकला तो बुरा लगा, एक सप्ताह बुरा लगा, लेकिन फिर वापस से डबल एनर्जी के साथ फिर से लग गए। लगा ही नहीं कि मेरे साथ 5th में कुछ हुआ, वापस से फिर से नया लग गया और सिलेबस भी चेंज हो चुका था। तो सर से नहीं बेटा हो जाएगा, एकदम होगा, वापस से लग गए। मतलब लगा ही नहीं कि एकदम लग रहा था फिर से पहला अटेम्प्ट है, कुछ सोच ही नहीं रहे थे। पहला का सोचना ही नहीं, जो हो चुका है। आप अपना बेस्ट दे चुके थे, ऐसा नहीं है कि आप नहीं किए, तो अपना बेस्ट दिए ही थे। अब 2 नंबर से नहीं हुआ क्योंकि जस्ट फ्रेश आया ही थे, तो 6 महीना 5 महीना में क्या ही कर लेंगे। लेकिन करने वाले करते हैं, ऐसा नहीं है, करने वाले करते हैं। तो उसके बाद वो हुआ और एक लिखने का प्रैक्टिस मतलब बहुत करते थे। मतलब हम हर एक आंसर को कम से कम 4-5 बार कम से कम घर में लिखते थे। लिखने का एक मेरे को आदत था। वो रिवीजन जो बताए वो, मतलब रिवीजन तो इतना करते थे ना, हम हर एक सब्जेक्ट अगर बताएं तो 50 to 60 टाइम्स बार पढ़ चुके हैं हर एक सब्जेक्ट, इतना रिवीजन करते थे। रिवीजन बहुत ज़रूरी है क्योंकि वही से आपका फिर कॉन्फिडेंस आएगा। वो हो गया। फिर मतलब सर का बीच बीच में टेस्ट देते रहते थे, वो तो चलते ही रहता था। और ग्रुप भी काफ़ी अच्छा मिला था हम लोग को। मतलब कुछ भी अगर होता था तो जैसे हम लोग टेस्ट भी देते थे तो एक दूसरे का कॉपी भी हम लोग चेक करते थे आपस में कि तुम क्या लिखा, नहीं तुम्हारा अच्छा नहीं है, मेरा अच्छा है। तो ये सब भी काम करते रहते थे। तो ग्रुप भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो कम से कम अगर आप लोग इस फील्ड में आए हैं तो कुछ अभी वो सब छोड़ दीजिए, वो दोस्ती यारी वो सब होते रहेगा। और इससे पहले भी यहाँ से आने से पहले आप लोग किए होंगे। अभी टाइम है करियर बनाने का। सर जैसे एक बात बोलते थे, याद है, जो हमको बहुत जोर मतलब फील हुआ और आप लोग को भी लगेगा कि बेटा जो अभी मेहनत कर लिया ना वो ज़िंदगी भर बैठ के खाएगा, और जो अभी मेहनत करने से घबरा गया उसको ज़िंदगी भर मेहनत करके खाना होगा। ये अब आप लोग डिसाइड करो कि आप लोग को क्या करना है। जैसे कि हम कर रहे हैं आजकल नहीं स्टूडेंट लाइफ में वो गलती किए हैं, क्लास में एडमिट करते हैं कि वो गलतियाँ किए हैं। वही चीज़ तो तुम लोगों को बताया कि नहीं, आप लोगों को वो गलती नहीं करनी है, तो हम गलती कर चुके हैं। आज कुछ बताना चाहोगे अविनाश हम लोगों को? और बस वही है, बेस्ट विषय है कि आप लोग भी मतलब जो इस संस्थान का जो रहा है रिजल्ट, तो उसको आप लोग भी आगे बढ़ाएं। हम लोग तो हमेशा जुड़े ही हुए हैं, कभी भी किसी चीज़ की मतलब मार्गदर्शन चाहिए तो हम भी कर सकते हैं। आप लोग और भी काफ़ी सीनियर्स हैं यहाँ पर। तो
सोच लीजिए करना है तो करना है, दिमाग में एकदम लाइए ही मत, और एकदम हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। और जो बोलते हैं ना कि शॉर्टकट नहीं है, सिविल सर्विसेज में शॉर्टकट नहीं है, तो हम बोलते हैं शॉर्टकट है, रिवीजन है। जिस दिन आप रिवीजन करना शुरू कर देते हैं ना, उस दिन सिलेबस आपके लिए इतना से इतना हो जाता है। बिल्कुल। तो इस चीज़ को हमेशा किया कीजिए। नहीं है चलिए, मुझे लगता है कि अविनाश का बात से शायद कुछ आप लोगों को मोटिवेशन मिले, जीरो से शुरू करके और हीरो बना जा सकता है। इसी का उदाहरण है अपना अविनाश। मेरी शुभकामनाएं हैं। आने वाले दिनों में ऐसा बताया कि अविनाश की शादी होने जा रही है, ठीक है, तो जल्दी हम लोग अच्छा पार्टी भी लेने जा रहे हैं अविनाश। ओके।